नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर। दरअसल आज आंग्ल दिवस का नया वर्ष है, लेकिन मेरा नया वर्ष शुरू होता है नवरात्रों के दिनों से। तो जो आंग्ल वर्ष का नव वर्ष मनाते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं जब हिंदू नव वर्ष शुरू होगा तब दूंगा। चलिए बहरहाल, लेकिन आज के पहले दिन उत्तर प्रदेश का चुनाव और खास तौर से बंगाल का चुनाव जो है वो मुहाने पर खड़ा है। असम का भी चुनाव है, लेकिन इससे पहले मैं जरा आपको कुछ जिसे कहते हैं परजीवी, परजीवी आप लोग समझते होंगे, और ये परजीवी किस तरीके से ये केवल डेमोग्राफी चेंज, जनसंख्या जिहाद जिसे कहा जाता है, आज बड़ी चुनौती है, उसको जरा डिस्कस करता हूं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद बाबा रामदास जी से बात करेंगे। जरा ये वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करें। मेरे 6 बच्चे हैं जी, बाकी और भी बनाएंगे हम। स्कूल की पढ़ाई फ्री, ड्रेस फ्री, जूते फ्री, किताबें फ्री। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ेंगे जी, फिर तो चाहे 10 के भी 12 हो जाऊँ, चाहे 15 बच्चे हो जाए। हाँ जी, जब सब चीज फ्री मिल स्कूल में जाए। किताबें फ्री, हाँ। आयुष्मान कार्ड फ्री। आयुष्मान कार्ड बना, हाँ जी बना है। खाना भी फ्री, चावल फ्री, चावल फ्री, नाच फ्री, सब चीज फ्री। फिर क्या की परेशानी है? मैं बताओ, मौज आ रही है जी। राशन मिले जी, जो बात है 25 किलो राशन मिलता है। मतलब एक बच्चे पे 5 किलो। हाँ जी, और 12 होंगे तो 60 किलो मिले। 25 किलो राशन मिल रहा है, जिसमें 15 किलो चावल मिल रहे हैं, 10 किलो नाज मिल रहा है। तो बाबा जी आपने देख लिया एक हरे टिड्डे को। हरा टिड्डा किस तरीके से हमारे टैक्स, हम लोग जो टैक्स देते हैं उस टैक्स पेयर के पैसे से जो अनाज सरकार इनको दे रही है और जो सुविधाएं दे रही है उस सुविधाओं की मौज ले रहे हैं। और कैसे कह रहे हैं कि वो 12 बच्चे पैदा करेंगे। मुझे लगता है 12 बच्चे 4 से ही करेगा, एक से तो संभव नहीं है, और 4 से करेगा तो खैर बहरहाल जो विषय है सो विषय है। जरा इस पर बात करते हैं। बाबा रामदास आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी ये वीडियो आपने भी देखा, दर्शकों ने भी देखा। एक मिनट, ये आपसे किसने कह दिया कि 12 बच्चे 4 से ही संभव है? 4 से तो 48 हो जाएंगे। अरे करीना कपूर हर साल एक बच्चा पैदा कर रही है सर, तो इसकी वाली तो हर 9 महीने पे पैदा करेगी। तो ये इस गलतफहमी में मत रखिए कि 12 बच्चे पैदा करने के लिए उसको 4 बीवी की दरकार है। ना 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 ना, एक ही बहुत है, और 15 साल के अंदर 12 बच्चे पैदा करके निकाल देगा। और जब तक वो आखिरी वाला पैदा होगा, पहली वाली लड़की जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। आपने सुअर पालन के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी है? सुअर पालन जो है वो दुनिया का सबसे ल्यूक्रेटिव धंधा है। वो इसलिए है, एक सुअरी पालो, वो 10-12 बच्चे दे देती है, साल में 2 बार भी आती है। जब तक अगली बार भी आती है, पहली वाली जो है वो भी आने के लिए तैयार हो जाती है, जो बच्चे पैदा की थी। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी जाए तो हर साल एक सुअरी जो है, एक साल जब तक कंप्लीट होता है, एक साइकिल जब कंप्लीट होता है, तो अगला प्रजनन साइकिल तैयार करने के लिए एक पूरा लेहड़ा तैयार कर देती है। सर इसी सिद्धांत पर इस मजहब की नींव रखी गई है। मैं एक बात आपको समझा दूं, जैसे जो बैक्टीरिया होता है उसको पनपने के लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है, उसी वातावरण में ही पैदा होगा और मल्टीप्लाई करेगा। अगर वो वातावरण नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई बैक्टीरिया को पनपने के लिए तापमान चाहिए अनुकूल, ना बहुत ज्यादा हो तो मर जाएगा, बहुत कम हो जाएगा तो जम जाएगा। इसलिए अच्छा तापमान 30, 32, 34 डिग्री का तापमान, 28, 30, 20 डिग्री। नमी, वातावरण में नमी होगी, बैक्टीरिया पनप जाएगा। नमी खत्म कर दो, नहीं पनपेगा। वातावरण या बहुत ज्यादा घटा दो, बहुत बढ़ा दो, नहीं कर।
इसी तरह से ये जो बैक्टीरिया, ये जो विषाणु, कीटाणु अरब के रेगिस्तान से पैदा हुआ, इसको पनपने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो पता है क्या है? जहालत। जहालत कहते हैं शिक्षा की कमी। जितना ज्यादा जाहिल रखोगे अपने फॉलोअर को, उतना ज्यादा इस्लाम मजबूत होगा। अब आप कहेंगे कि साहब डॉक्टर कैसे जाहिल होता है? जहालत का इस स्कूली शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। समझ रहे हैं आप? जो जहालत होती है ना, इट इज नॉट रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन या कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी का डबल ट्रिपल पीएचडी भी पूरा 100% जाहिल हो सकता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी वाले क्या थे? हैं? क्यों? अभी जो बाप बेटा वो न्यूजीलैंड में जो किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में किए, न्यूजीलैंड में किए, वो जो बंदूक लेकर मार रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, उसकी बाउंड्री बीच थी एक, बाउंड्री हाँ, बीच। बॉन्डाई बीच। वो तो पढ़े लिखे थे दोनों, है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो उस पढ़ाई का जहालत से कोई संबंध नहीं है। ट्रिपल पीएचडी होके भी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट होकर भी, आप इस्लाम को जो जहालत चाहिए वो अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। और अगर वो जहालत है तो आप फलेंगे फूलेंगे, आप इस्लाम के सिपाही रहेंगे। तो ये जो बोल रहा है ना, अब बात यह है कि साहब हमको इस बैक्टीरिया को मारना है, कंट्रोल करना है, पनपने नहीं देना है। क्योंकि साहब बीमारी, जब तक आप बैक्टीरिया कंट्रोल नहीं करेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये जो विषाणु कीटाणु होते हैं, आम पब्लिक की भाषा में अगर कहूं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, अच्छा, जो बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं वहां बीमारी नहीं होती, वहां ऐसे जनरल इन्फेक्शन नहीं होते। क्यों? इतनी ठंड होती है। आपने देखा होगा जो बहुत रेगिस्तानी जहां गर्मी पड़ती है वहां पर भी मक्खी मच्छर नहीं होता। 50 दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, मक्खी मच्छर कैसे पनप जाएगा? नहीं तो इसका इलाज क्या है? समस्या तो पता है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये सुअर की तरफ पैदाइश कर रहे हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या बात यह है कि सरकार पर नहीं उठता है? क्या संजय गांधी वापस नहीं चाहिए? एक संजय गांधी था ना, बिल्कुल एक बिल्कुल संजय गांधी था ना, इनको उसने सबको उठा के किया। नियम कानून बनाकर सुअर की तरह बच्चे पैदा करने के इस सिस्टम पर कानून बना के रोक लगानी होगी, नंबर 1। और ये क्या कह रहा था? 5 किलो राशन मिल रहा है हर बच्चे का, 12 बच्चे से 60 किलो मिल रहा है, मियां बीवी और 2 बच्चों तक ही मिलेगा। मैंने एक बार रेलवे के एक अधिकारी को ट्रेन में ट्रेवल करते देखा। रेलवे के एक अधिकारी को, मैं आप अपना प्रत्यक्षदर्शी बता रहा हूं, रेलवे पास पे ट्रेवल कर रहा था, 9 बच्चे, 9, और मियां बीवी, कुल 11 बर्थ चेक रखा था। तो रेलवे क्यों दे रही है? एक सिंपल सा नियम बनाना है कि नहीं, सिर्फ एक बच्चे को मिलेगा, 2 को मिलेगा। एक बच्चे को फ्री पढ़ाएंगे, एक ही बच्चे को तुम्हारे पालेंगे। यह नियम सरकार को बनाने में क्या दिक्कत है? और बड़ा तर्क संगत नियम है। कोई बहुत गलत नियम हो तो बताओ सर, एक डिफरेंस तो आपको पैदा करना पड़ेगा ना। कोई सुविधा नहीं, अगर एक से ज्यादा बच्चे पैदा करोगे, कोई सरकारी सुविधा, राशन कार्ड कैंसिल, आयुष्मान कार्ड कैंसिल, सरकारी फ्री का पानी, नल, बिजली, हाई हाउ सिलेंडर कैंसिल, प्रधानमंत्री आवास कैंसिल,
सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं दे सकते। सर ये नियम बनाने पड़ेंगे अगर आपको इस डेमोग्राफी से चेंज से, इस डेमोग्राफी जिहाद से लड़ना है तो। बड़ी मैं कड़वी बात बोल रहा हूं पर ये बनाना पड़ेगा जी। लेकिन इसका आपको लगता है क्या वर्तमान सरकार की कुव्वत है? मैं बाबा की तो नहीं कहता, बाबा तो बना देंगे, अगर 27 में वापसी होती है बाबा की तो बाबा तो बना देंगे, लेकिन क्या ये सरकार बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? सर ये सरकार ना बड़े कोवर्ट तरीके से काम कर रही है। आपको अंदाजा था कि एसआईआर के थ्रू एनआरसी आ जाएगा? अभी एक ऑपरेशन गांडीव आ रहा है, मैंने सुना 21 करोड़ लोग गायब हो जाएंगे। हाँ, उसकी बात मैंने आपसे की थी एक दिन जी। तो ये सरकार, देखिए ये सरकार लगी तो है हर समस्या। यदि ये समस्या मैं और आप समझ रहे हैं तो सरकार में सर मूर्ख नहीं बैठे हैं। देयर आर पीपल दोज हु आर वर्किंग ऑन इट। पर बात ये ना 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 हमारा चैलेंज, सरकार तो ठीक है सरकार करेगी, उन सेक्युलर्स लिब्रांडूज और उन लोगों का, ममता बनर्जी जैसे और अखिलेश यादव जैसे और राहुल गांधी जैसे नेताओं का क्या करें जो इन पैरासाइट्स को पालना चाहते हैं, बल्कि बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि बांग्लादेश से और बर्मा से भी इंपोर्ट कर लेना चाहते हैं और बढ़ा लेना चाहते हैं सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। इनका इलाज करना पड़ेगा और उसका इलाज वही है सर, पी का बटन दबाइए, ईवीएम। इनको वोट देने के अधिकार से वंचित कीजिए। इस प्रकार की सोच करने वाले के क्या जरूरत है? हम तो 15 बच्चे पैदा करेंगे। नहीं तो वो 15 बच्चे इसलिए थोड़े ना पैदा कर रहे हैं कि उनको शिक्षा देनी है। मुझे याद है अगर 5-10 बच्चे हैं तो धनिया पुदीना बेचता है, चाय की दुकान पे काम करता है। वो कुछ नहीं, वो जनसंख्या जिहाद करके, वोटर जिहाद करके, हाँ वो डेमोग्राफी चेंज करके आपके देश पे कब्जा करेंगे। हाँ, वो तो धनिया बेच रहा है, पुदीना बेच रहा है, गाड़ी मैकेनिक सीख रहा है, चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कबाड़ा बीन रहा है, शाम को 200 300 400 ला रहा है। और 5-5 6-6 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे शाम को 200 300 400 500 रुपए लेकर आते हैं। और हिंदू अपने बेटे को एमबीए कराने, बेटी को डॉक्टर कराने और प्लॉट्स खरीदने में लगा रहता है, और वो भूल जाता है कि कल के डेट में अगर ये लड़ाई सड़क पर आ गई तो आर्मी और पुलिस आपके साथ नहीं आएगी। और सड़क पर ये लड़ाई आ गई तो क्या आप उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है? ये आखिरी सवाल है आपसे बाबा रामदास। नहीं सर देखिए, हमारी जो नई और पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो पूरी तरह लिब्रांडो वोक हो चुकी है, वोक। पहली बात तो हमारी जो नई पीढ़ी है शादी ही नहीं करना चाहती, शादी कर लेती है तो बच्चे नहीं करना चाहती। अब आपकी जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां जिन लोगों को तैयार करनी है वो उसमें कतई इंटरेस्टेड नहीं है। उनको ये चिंता ही नहीं है कि आपके सर्वाइवल की ये लड़ाई है। एक तरफ मात्र 16-17 साल की उम्र में ही एक फैक्ट्री है जो धकाधक प्रोडक्शन कर रही है और आपने अपनी फैक्ट्री पे ताला लगा रखा है, आप करेंगे ही नहीं तो कैसे मुकाबला करेंगे आप? इस एक तरफ सुअर प्रजनन हो रहा है और एक तरफ आप हैं जो आप कहते हैं कि नहीं हमने तो अपनी फैक्ट्री चलानी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल भी फ्यूचर में देख ही नहीं पा रहे हैं जो खतरे हैं इसके, आप बिल्कुल पहचानते नहीं। आप निश्चिंत हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो सिर्फ आज में जीती है, कल का सोचती ही नहीं। 10 साल बाद का और 50 साल बाद का, 100 साल बाद का क्यों सोचना है? आज सोचते हैं, आज भी बस इस टाइम सोचते हैं शाम को क्या होगा। नहीं बोलो शाम को तो पार्टी करनी, नशे में धुत होकर नाचना है और सो जाना है। ये है हमारी वर्तमान जिसे हम जेन जी बोलते हैं,
ये है हमारी जेनजी की हालत। उधर जो जेनजी है 16 साल में प्रोडक्शन चालू। एक चीज और है, हमारी जेनजी के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी जेनजी 28-30 साल में कमाना शुरू करती है, उनकी जेनजी 8-10 साल की उम्र में किसी मिस्त्री के यहां लग जाती है। 10 साल भाई देखिए ना, 2-4 साल मदरसे में पढ़ाया, ऐसे ऐसे करके अलिफ बे पे वो थोड़ा अरबिक सीख गया, 4 ठो आयत कर ली, आप चलो एक कमला, चलो मिस्त्री के यहां। तो मिस्त्री शुरू में 10 रुपया 20 रुपए रोज देता है, फिर 3-4 महीने बाद 50 रुपए रोज कर देता है। तो वो जो 14 बच्चे पैदा कर रहा है, उसके लड़के भी 10 रुपया भी अगर लेके आते हैं तो शाम को 140 रुपए लेके आते हैं। फिर वो लड़का धीरे धीरे 1000 रुपए कमाने लगता है, जब तक वो 20 साल का होता है ना, तब तक वो 1000 रुपया, 2000 रुपए रोज, 3000 रुपए रोज कमाने वाला शुरू हो जाता है। आपका तो 20 साल का लड़का अभी वीडियो गेम खेल रहा है और जोमेटो स्विगी से पिज्जा मंगा खा रहा है। उनका 20 साल का लड़का जो है पूरा फुल फ्लेज्ड दुकान चला रहा है, रोज 3000 रुपया कमा रहा है। कैसे मुकाबला कर लेंगे आप उनका? देखिए हमारे मिडिल क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार था, वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये जो अधकचरी शिक्षा है ना, जो सिर्फ डिग्री लेने वाली शिक्षा है, जो सिर्फ 16-18 साल तक आपके प्रोडक्टिव ईयर्स में कोई सिर्फ एक कागज की डिग्री और जीरो स्किल, वो कागज की डिग्री लेके आपको 6,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती। जो डिग्री लेके आप निकलते हैं ना, अच्छा पहले तो फिर भी चलो ये डिग्री कहता है भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई थी, कोई खर्चा नहीं होता था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ लिए, साल का 2-2.5 हजार फीस लगती थी। आजकल तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, 4 से 8 लाख रुपया हॉस्टल में रहते हैं, 4 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी ले लेती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 4 लाख रुपए रहने का खर्च हो जाता है साल का, 8 लाख रुपया 4 साल उस यूनिवर्सिटी में, 30-32 लाख रुपए तो आपने ये लगा दिया। 12वीं तक की पढ़ाई का खर्चा अलग, जब 3 साल के थे तभी से आपने उसमें प्लेवे में डाल दिया था, उसका भी 6 से 8 हजार रुपए महीने का खर्च। पता लगा आपने तो अपने बच्चे की शिक्षा पे 1-1.25 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। फिर जब वो निकला एक कागजी डिग्री लेके, उसको लेने के गए तो 6,000 रुपए की नौकरी नहीं मिली। बोला आपके लड़का कुछ आता ही नहीं, स्किल के नाम पे ये जीरो है ये डिग्री। बोले ये डिग्री है। बोले सर इसका क्या करें? तो बोले ऐसा करो, इसको इसकी बत्ती बनाओ एक ऐसे करके पतली वाली, और स्थान एकदम सुरक्षित स्थान पर रख लो। ये है आपकी डिग्री की हालत। उसमें आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अपने बेटे 20-22-24 साल खर्च कर दिए, फिर आपका बेटा बेरोजगार बन के घूम रहा है। उधर जो है उसका लड़का 3 साल मदरसे गया, 4 साल, उसके बाद किसी पंचर वाली दुकान पे, किसी मिस्त्री के यहाँ, किसी प्लम्बर के यहाँ, किसी बढ़ई के यहाँ, किसी एसी मैकेनिक के यहाँ, कहीं कहीं लग गया, किसी बाइक रिपेयर में, कहीं किसी भी स्किल में, वेल्डिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। और आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बराबर पैसा कमा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बराबर पैसा कमा रहे हैं गांव के लड़के। मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। अच्छा आजकल क्या है, गांव में ना एक नया ट्रेंड चला है कि हर व्यक्ति अपने घर में टाइल्स और बाथरूम में टाइल्स वाइल्स लगवा रहा है। भाई हमारे पिताजी ने जब मकान बनाया था 1986 में, तब तो किसी तरह उन्होंने मकान बना लिया, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो वो सीमेंट वाला फर्श था। अब हर बार जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग यार इसमें टाइल्स लगवा दे, टाइल्स लगवा दे। तो हमने कहा चलो यार इस बार लगवा ही दे। भाई साहब 20 दिन रहे, मिस्त्री ही नहीं मिला, टाइल्स लगाने वाला मिस्त्री माहपुर में नहीं मिला। 1.5 महीने की वेटिंग थी, भाई साहब मैं 1.5 महीने बाद खाली होऊंगा तब। यह हालत है। हिंदू का लड़का टाइल्स लगाना जानता ही नहीं, क्या कर लेंगे? अच्छा टाइल्स लगाना साला कौन सी रॉकेट साइंस है जो हमारा आपका लड़का नहीं स्किल सीख सकता? पर नहीं, हमारा लड़का तो व्हाइट कलर की शर्ट,
एरो की, उस पे लाल वाली टाई लगा के एसी ऑफिस में काम करेगा, लगाएगा टाइल्स तो इस भाईजान के का लड़का लगाएगा, जो कि धकाधक हर 10 महीने में उसकी बीवी एक पैदा कर रही है। वो 3,000 रुपया रोज कमाएगा, आपका लड़का 15,000 रुपये की नौकरी के लिए अपने बॉस की डांट खाएगा। सर तो मैंने कहा ये जो अधकचरी शिक्षा है ना, फर्जी शिक्षा, ये जो यूनिवर्सिटियां जो डिग्री बांट रही हैं, फर्जी डिग्री, जीरो स्किल वाली डिग्री, इसने इसका सबसे पहले उपचार होना चाहिए। हाँ सबसे बड़ा नुकसान इसने किया। ठीक है, और इसका सबसे पहला उपचार होना चाहिए, और ये दर्शक इस चीज एजुकेशन को को स्किल समझे। से जोड़िए। हाँ, हाँ, एजुकेशन को स्किल से जोड़िए, बहुत जरूरी है वो। अगर आप हाँ। नहीं जोड़ते हैं तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या है। और जाते जाते दर्शकों से अनुरोध है और कि इस सुनिए, वीडियो को लाइक। हाँ 15 साल का होते होते हर बच्चे को साइड हाँ। में 2 घंटा काम करना अनिवार्य कीजिए। चाहे तुम्हारा पति के भी लड़के हो, तुमको हाँ। 2 घंटा काम करके इतना पैसा कमाना है रोज। राइट। नियम बनाइए। राइट, बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। बहरहाल जाते जाते दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और समर्थन सहयोग देते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।